शर्मा हमारे साथ उदयपुर से लाइव है, बाकी जगह जयपुर से यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज जयपुर बंद का आह्वान किया गया है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या बंद का असर वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर जो सर्व हिंदू समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है उसका असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल दुकान खुलने का समय है, दुकानें जब खुलते का बाजार में अभी हम घूम कर आए हैं, वहाँ अधिकांश बाज़ारों में अभी फ़िलहाल दुकानें नहीं खुली है, लेकिन जहां कुछ दुकानें खुली है वहां जो टोलियां हैं कार्यकर्ताओं की वो समझाइश करके उन्हें वापस बंद करा रही है। हालांकि इससे पहले जो कल रात को मीटिंग हुई थी बंद को लेकर सर्व समाज के प्रतिनिधियों की, उसमें साफ कहा गया था कि जो बंद है वो स्वतः स्फूर्त होना चाहिए, यानी लोग इस घटना के विरोध में खुद आगे आने चाहिए और बंद को समर्थन देने चाहिए। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया था, इसके अलावा जो विभिन्न समाजों के लोग हैं उन्होंने बंद का समर्थन किया था और इसी की आज जो दिखाई दे रहा है दृश्य वो उसी का नतीजा है कि ज़्यादातर बाजार बंद है और दुकानें बंद है। अभी हम MI रोड, किशनपोल बाजार और इनका दौरा करके आए तो वहाँ दुकानें पूरी तरह बंद है और इसके अलावा अन्य इलाकों में जहाँ कई दुकानें खुल रही हैं तो वहाँ पर कार्यकर्ता बंद करा रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को कहा गया कि शांतिपूर्ण बंद है और लोगों को समझाइश के आधार पर इस घटना की जो ग्रेविटी है उसको बताते हुए बंद करवाएं और इसी को लेकर अलग अलग जो लोग हैं, कार्यकर्ताओं की टोली है वो जुटी हुई है और बाज़ारों में पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद है, सुरक्षा का जाप्ता है कि कहीं कोई उपद्रव नहीं हो। हालांकि ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि शांतिपूर्ण बंद रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी दिन भर चलने वाला है तो कहीं कहीं दुकानें खुल सकती है, तो उसको लेकर भी जो टोलियां हैं वो लगातार सक्रिय हैं। अलग अलग इलाके में जो टोलियां हैं वो बना दी गई है और वो टोलियां दिन भर घूमकर लोगों से समझाइश करेगी, दुकानदारों से समझाइश करेगी। हालांकि अधिकांश दुकानदार बंद है तो ऐसे में संभावना कम है कि कहीं कोई बात हो। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी शांति की अपील की है और ये बंद नहीं करने के लिए कहा, लेकिन लोग स्वतः स्फूर्त इसमें बंद में सहयोग दे रहे हैं क्योंकि इस घटना से लेकर सब उद्वेलित हैं। क्योंकि जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उनका हाथ सामने आ रहा है, तार जुड़े हुए आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस तरह की जो अगर समाज जागृत नहीं होगा और इस तरह से आगे आकर अपना विरोध आक्रोश प्रदर्शित नहीं करेगा तो जागृति नहीं आएगी और इस तरह की जो घटनाएं उनको रोकने में लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं आसपास ही रहते होते हैं, समाज में ही रहते हैं, तो जब समाज जागृत होगा तो इस तरह की घटनाएं रोकने में भी काम आएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री करीब 12 बजे यहाँ से रवाना होंगे उदयपुर के लिए। वहाँ मृतक कन्हैयालाल के जो परिजन हैं उनसे मिलेंगे, उन्हें ढांढस बधाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से जब बैठक हुई थी कल सर्वदलीय, उसके बाद 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो पीड़ित परिवार है उसको देने का है और संभवतः मुख्यमंत्री वहीं घोषणा भी करेंगे। और इस संबंध में हालांकि जानकारी आगे बैठक में तय कर लिया गया था कि 50 लाख रुपए। इसके पीछे एक ये भी है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना में या कुछ मृत्यु होती है तो परिजनों को 50 लाख रुपए देने का प्रावधान है और उसी के तहत ये दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री का अजमेर आने का भी है, जहाँ कांस्टेबल संदीप है उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जयपुर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर शांति है जयपुर में। इसके अलावा भी कई जगह बंद की समाचार है। यहाँ जो विभिन्न संगठन हैं वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी आह्वान किया गया था कि जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। ऐसे में यह मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं कोई उपद्रव नहीं हो, कोई बात नहीं हो, सब शांतिपूर्ण हो। और शांतिपूर्ण जो बंद है रखना वो सभी संगठन, सभी समाज के लोग चाहते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, टोलियां हैं, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बंद किसी समाज या व्यक्ति या पुलिस के खिलाफ नहीं होकर ये व्यवस्था के खिलाफ है कि जो नीति है उसके खिलाफ है और उस आक्रोश को वो प्रदर्शित करें तो किसी टकराव नहीं हो कहीं भी। और इसी को लेकर ये निर्देश दिए गए तो यही इसी का नतीजा है कि अभी फिलहाल जो बंद का असर है वो शांतिपूर्ण है और बंद से अति आवश्यक सेवाएं उनको मुक्त रखा गया है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों के आवागमन के साधन है, उन्हें मुक्त रखा गया है। तो ऐसे में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद है पूरे जयपुर शहर में। जी विष्णु, यही मैं अहम जानकारी चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो व्यापारी संगठन है वो खुद आगे से आकर स्वतः बंद में अपना जो समर्थन है वो दे रहे हैं बंद को। अब ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जयपुर वासियों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो हम दर्शकों को ये भी बता दें कि कौन कौन सी सुविधाएं उनके लिए यहाँ पर खुली रहेंगी और कौन सी सुविधाएं हैं जो कि बंद रहेंगी ताकि उन्हें पहले से इन सब चीज़ों का पता हो।
बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो बंद से अति आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है, यानी जो इस अति आवश्यक सेवाओं में शुमार है, मेडिकल की है, जैसे हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, डिस्पेंसरी है या मेडिकल दुकानें हैं, वो इससे बंद रहेंगी। इसके अलावा जो आवागमन के साधन हैं वो बदस्तूर खुले हुए हैं, जारी हैं, लगातार लोग वहाँ से आवागमन कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो स्कूल हैं उनको बंद रखने के लिए, उसमें कुछ स्कूलों ने अपना समर्थन दिया है बंद रखने के लिए, वहीं कुछ स्कूल हैं जिन्होंने बंद से मुक्त किया है। हालांकि कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, ऐसे में वो स्कूलों को बंद रखने गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप तमाम खुले हुए हैं और जो अति आवश्यक सेवाओं में जो अन्य दुकानें और जो आती हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान, उनको भी खोलने के छूट दे रखी है। तो ऐसा है कि जो केवल जो खरीदारी करने के उद्देश्य से बाजार नहीं निकले जो लोग हैं, वो केवल जो दुकानें अति आवश्यक, दवाई दुकान, किसी को इलाज लेना हो वो हॉस्पिटल जा सकता है, मतलब तमाम जो अति आवश्यक सेवाओं में शुमार है वो दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। बाकी सब पूर्णतः बंद रखा गया और उस जहाँ बंद नहीं है वहाँ भी लोग कार्यकर्ता समझा सके। ठीक है विष्णु, अच्छा ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन क्या हिंदू संगठनों की तरफ से किसी तरीके की रैली या फ्लैग मार्च का भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है? बिल्कुल, जयपुर में अभी फिलहाल आज कोई हिंदू समाज संगठन की ओर से रैली का आयोजन और कोई आह्वान नहीं किया गया, केवल बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि रविवार 3 जुलाई को एक बड़ी रैली और बड़े प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया था। विभिन्न संगठन है, जो हिंदू संगठन है, समाज है, सर्व समाज है, हिंदू समाज है, उसकी ओर से, और उसमें तय किया गया था कि एक विरोध स्वरूप बड़ी प्रदर्शन किया जाए 3 तारीख रविवार को, और उसके लिए सभी समाज, सभी संगठन लोग जुट जाए और उनको कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर आए और वहाँ पहुँचे। हालांकि वो प्रदर्शन 3 तारीख को होगा, उसके बाद होगा, लेकिन आज फिलहाल किसी तरह की कोई रैली और जुलूस और किसी तरह का शांति मार्च या मार्च पास्ट कोई नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि सबको निर्देश दिए गए हैं कि बंद शांतिपूर्ण रखना है। जहां अगर कोई बंद नहीं कर भी रहा दुकानदार, तो उसे केवल समझाइश करे, उसको घटना का बताए। किसी संप्रदाय, समाज या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ ये बंद नहीं होकर न पुलिस के प्रति आक्रोश है, ये केवल और केवल जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, उसके खिलाफ है कि जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर रोका जाए। इसी को लेकर ये बंद आयोजित किया गया है और इसी बंद को लेकर बार बार जो पदाधिकारी हैं या संगठनों के, वो निर्देश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि केवल बंद को शांतिपूर्वक करवाएं, जहां जरूरत पड़े वहां नम्रता से पेश आकर करें। और उसी को लेकर ये अभी तक फिलहाल जो इस वक्त तक ये स्थिति है कि लगातार जो टोलियां निकल भी रही है वो बंद करवा रही है, और जहां जरूरत नहीं पड़ी टोलियों की, वहां बाजार अपने स्वतः स्फूर्त बंद है, क्योंकि व्यापारियों ने कल रात को ही बात हो गई थी, अपना समर्थन दे दिया था। और आज लगातार जी राजस्थान पे भी दिखाया जा रहा है कि सर्व हिंदू समाज की ओर से जो प्रदर्शन, जो बंद का आयोजन किया गया है। विष्णु, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अंकित भी बन गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, आप यहाँ पर किस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? कन्हैया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकित, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। चलिए, तो आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरूर यहाँ पर कुछ नजर आ रही हैं। जयपुर आज बंद है और जयपुर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो कारोबारी संस्थाएं और जयपुर में 100 से अधिक व्यापार संगठन है, उन्होंने जयपुर बंद को समर्थन दिया है। ये तस्वीर आप सीधे तौर पर देख रहे हो, ये वैशाली नगर के सभी शॉपकीपर्स हैं जो अपनी दुकानें बंद रखकर कन्हैया लाल टेलर, जो कि उदयपुर हत्याकांड में मृतक हैं, उनको न्याय देने की मांग, उनके परिजनों को सपोर्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और दुकानें आप सभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वक्त बंद है, और यही हालात पूरे जयपुर के हैं। ये जयपुर का आउटर बाजार है। हम कारोबारियों से भी जान लेते हैं। हमारे साथ ललित सिंह साचोरा जी है। क्या पूरी तरीके से आज बंद है? सबने स्वैच्छिक समर्थन दिया है? बिल्कुल, पूरे जयपुर ने स्वैच्छिक समर्थन दिया है। कम से कम 150 से ऊपर व्यापार मंडल है, सब ने आगे होकर के हमें समर्थन दिया है और जयपुर पूरी तरह के बंद है। और वैशाली के अंदर आप देख ले, एक भी शॉप नहीं खुली है, लोगों ने आगे होकर हमें समर्थन दिया है पूरा। नारेबाजी भी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। भाई, इतना विभत्स हत्याकांड हुआ है और पूरी भारतीय जनतंत्र को एक चुनौती दी है।
संविधान को चुनौती दी है, धर्म के नाम पे चुनौती दी है, तो ये भारत नहीं सहेगा, राजस्थान की जनता नहीं सहेगी, जयपुर की जनता नहीं सहेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसीलिए आज जयपुर में बंद कॉल किया गया है। आज जनता में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा निकालने का यही तरीका है कि आप एक दिन का बंद रखें और एक साथ इकट्ठे होकर के अपना रोष प्रकट करें। इसलिए सारे कारोबारियों ने, जयपुर व्यापार मंडल जिसका मैं अध्यक्ष हूं, जिसका 110 व्यापार मंडल है, वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति, सब ने आज बंद रखा है और पूरे जयपुर में कंप्लीट बंद है। आज जयपुर में बंद है लगातार। बंद समर्थन के हिसाब से अगर हम बात करें तो नारेबाजी भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। जय श्री राम। मुद्दा क्या ये विषय यह है कि कन्हैयालाल की जो हत्या हुई है उसके संबंध में हमने व्यापारी ने सारा बंद रखा है, व्यापार अपना आज बंद रखा है। जयपुर के लिहाज से हम बात करें तो आउटर सारे बाजार भी आज बंद है और कुछ जगह जहाँ बंद नहीं किया गया वहाँ जाकर लोग बंद करवा रहे हैं। आउटर नहीं साहब, थड़ी मार्केट तक बंद है, छोटी दुकानें पान की या चाय की दुकानें सब कुछ बंद है और सब ने स्वेच्छा से बंद किया है। किसी भी तरीके के कोई ऐसे नहीं कि आप बंद करो, इस तरीके को कोई नहीं है, सबका माहौल है। लगभग हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ललित सिंह जी साचोरा, जो व्यापार मंडल वैशाली व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके एक आह्वान पर सारा व्यापार मंडल प्रत्येक दुकान स्वेच्छा से बंद है और लोगों का पूर्ण समर्थन है। और चूंकि कन्हैयालाल भी एक व्यापारी था तो हम व्यापारी वर्ग पूरा समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल एक बात कही इन्होंने कि कन्हैयालाल टेलर भी व्यापारी थे। वैशाली नगर की बात करें, खातीपुरा, झोटवाड़ा जो आसपास लगते हुए बाजार है, कल भी बंद किया गया था। खासतौर पर कपड़े के जो व्यापारी है उनमें भी आक्रोश। वैशाली नगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने स्वयं इच्छा से सारा मार्केट बंद कर रखा है। कन्हैयालाल के समर्थन के अंदर सभी लोग हम खड़े हैं और ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। चलिए अंकित बने रहिए हमारे साथ, विष्णु आप भी बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर